जहां से इसके पीछे काम हो रहे हैं, और हेड ऑफिस जो है वो सिंगापुर में है। क्यूबिक करता क्या है, ये कंपनी करती क्या है? क्यूबिक जो है वो एक रीसेलर है। रीसेलर का मतलब दूसरे के सामान को बेचने वाले, राइट? इनका अपना कुछ नहीं है, ये दूसरों का सामान लेते हैं और तीसरे को बेचते हैं। तो इस पूरे इकोसिस्टम में तीन पार्टनर्स हैं। अगर हम साधारण शब्दों में इसको समझना चाहें तो एक तरफ इस डिजिटल दुनिया के बड़े बड़े व्यापारी कह लीजिए बैठे हुए हैं, जैसे अमेजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, तीन चाइना की भी कंपनियां हैं, टेंसेंट है, हुआई है, अलीबाबा है। ये बड़े बड़े जो डिजिटल की दुनिया के बादशाह हैं एक तरफ है, दूसरे तरफ हम लोग हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं क्यूबिक के। और क्यूबिक बीच में बड़े पार्टनर्स के साथ हमें जोड़ता है, उनके प्रोडक्ट्स हमें यूज कराता है, और इसके बदले खुद भी प्रॉफिट लेता है और हमें भी पैसा देता है। तो इस पूरे सिस्टम में तीन पार्टनर्स हैं, अगर ऐसे समझे तो। और क्यूबिक मीडिएटेड है, जोड़ने का काम करता है। क्यूबिक का जो आइडिया है, ये कोई बहुत ही नया आइडिया नहीं है। इस आइडिया पे बहुत सारे एमएनसी वर्क कर रहे हैं और सक्सेसफुल भी है। एग्जाम्पल के तौर पे ओला उबेर का जो कॉन्सेप्ट है, बाइंग डॉट कॉम का जो कॉन्सेप्ट है, एयरबीएनबी का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे कंसेप्ट इसी आधार पे है। उबेर का अपना एक भी टैक्सी नहीं है, लेकिन अपने फील्ड का बादशाह है। उसी तरह से क्यूबिक का अपना कुछ नहीं है, ये सिर्फ जोड़ने का काम करता है। हमें अपने पार्टनर्स के साथ और अपने पार्टनर्स को हमारे साथ। क्यूबिक दो सेक्टर्स पे काम करता है, और दोनों आज के डेट की तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज है। पहला डिजिटल एडवर्टीजमेंट, जिसका एनुअल ग्रोथ 11% से 50% पर ईयर का है, और ये एक ट्रिलियन डॉलर वैल्यू का मार्केट है। दूसरा सेक्टर जो क्यूबिक ने पकड़ा है वो है क्लाउड स्टोरेज का। और क्लाउड स्टोरेज भी आज के डेट की डिमांड है, बढ़ती हुई जरूरत को निपटाने के लिए। इस डिजिटल युग में अगर सबसे ज्यादा कोई परेशानी है तो वो है स्टोरेज को लेकर। हमारे पास, आपके पास इतने डाटाज हैं कि हम रखे कहाँ। हमारा डिवाइस का मेमोरी कम पड़ जाता है, हैंग होने लगता है, परफॉर्मेंस डिग्रेड करने लगता है।
और इन सब का ही सॉल्यूशन क्यूबिक ने क्लाउड स्टोरेज के रूप में लेकर आया है। क्लाउड स्टोरेज मतलब हमारी यही डाटा किसी और के सर्वर पे रहेंगे, जिससे कि हमारे डिवाइस की मेमोरी यूज नहीं होगी और हम जब चाहें उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है, ये ऐसा नहीं है कि क्यूबिक खुद से पहली बार लेकर आ रहा है। ये टेक्नोलॉजी पहले से है और कई कंपनियां डायरेक्टली इस सर्विस को प्रोवाइड करती हैं। गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट इस सर्विस को प्रोवाइड कराती हैं अपने अपने क्लाइंट्स को, और उसके बदले वो फीस चार्ज करती हैं और ये सर्विस देती है। क्यूबिक ने उसी मार्केट को पकड़ा है और इसके क्लाउड स्टोरेज को प्रोवाइड कराने वाले भी पार्टनर्स वही है जो पहले से एग्जिस्टिंग है। सिर्फ ये उनको हमसे जोड़ देता है, और दूसरा उनके डायरेक्ट जो क्लाइंट्स हैं उनके बनिस्बत हमें सस्ता देता है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर आज के डेट में हम गूगल से डायरेक्टली 30 GB का स्टोरेज लें तो उसके लिए हमें $1 पर मंथ पे करना पड़ता है। ये आप चेक कर सकते हैं। अभी गूगल कुछ डिस्काउंट भी दे रहा है तो ₹59 के आसपास आपको मिल जाएगा 30 GB का स्टोरेज 1 महीने के लिए। डायरेक्ट गूगल पे जाके आप सर्च करें, मिल जाएगा। वही $1 जब हम क्यूबिक के थ्रू जाते हैं तो हमें 50 GB का स्टोरेज मिलता है। ये डिफरेंस है और यही चीज क्यूबिक का हिट होने का फॉर्मूला है। सबको ज्यादा चाहिए, ये दिल मांगे मोर। तो जाहिर सी बात है अगर हम मुझे $1 खर्च करना है और किसी दुकान में 30 GB मिल रहा है और किसी दुकान में 50 GB मिल रहा है तो हम 50 GB वाले के पास ही जाएंगे। अब बात आती है कि क्यूबिक ये कैसे सस्ता दे पाता है। क्यूबिक ये सस्ता इसलिए दे पाता है कि क्यूबिक उनसे बल्क में स्टोरेज लेता है, और जब बल्क में स्टोरेज लेता है तो उसे यही स्टोरेज आधे दाम पे मिलता है। 50% डिस्काउंट पे ये माल उठाता है और हमें प्रोवाइड करता है। ये एक बिजनेस हो गया क्यूबिक का। दूसरा, जिनसे ये स्टोरेज ले रहा है उनके दूसरे बिजनेस के लिए क्लाइंट प्रोवाइड करता है। जैसे गूगल से इसने स्टोरेज लिया, स्टोरेज हमें दिया, हमने इसको पैसा दिया, इसने गूगल को पैसा दिया और अपना प्रॉफिट क्यूबिक ने ले लिया। दूसरी तरफ क्यूबिक गूगल से एडवर्टीजमेंट लेता है कि हम अपने लोगों को दिखाएंगे, और गूगल का एडवर्टीजमेंट का भी बिजनेस है। गूगल पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट के ऊपर काम करता है, जितनी भी उसकी फ्री सर्विसेज है उस पर एडवर्टीजमेंट है। तो गूगल को ये व्यूज प्रोवाइड कराता है, बदले में गूगल से पैसा लेता है, वो पैसा हमें देता है, और वहां भी क्यूबिक अपना पैसा बनाता है।
तो ये बिजनेस का मॉडल क्लियर हो गया होगा आपको कि क्यूबिक करता क्या है। क्यूबिक का अगर सही मायने में देखें तो अपना कुछ नहीं है। एक तरफ हम सब हैं, दूसरे तरफ इस फील्ड के बड़े बड़े महारथी हैं, और क्यूबिक बीच में एक प्लेटफॉर्म के द्वारा जोड़ रहा है। आइए जानते हैं क्यूबिक के पार्टनर्स कौन कौन से हैं। ये हैं क्यूबिक के पार्टनर्स। AWS अमेजन की सर्विस है, गूगल क्लाउड, हुआई, टेंसेंट, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर और अलीबाबा क्लाउड। इनके साथ क्यूबिक ने MOU साइन करके रखा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक बिजनेस डील होता है जो दो MNC आपस में करती हैं कि हम आपको ये देंगे, आप हमें ये देंगे। और उसके ऊपर पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो बेस्ड है। अब बात करते हैं कि हमारे लिए क्या है। ये तो ठीक है, गूगल को फायदा हो गया, क्यूबिक को फायदा हो गया कि डिस्काउंट पे उसने स्टोरेज लिया, गूगल को क्लाइंट्स मिल गए, एडवाइस करने के लिए व्यूअर मिल गए। हमें क्या मिलेगा यहाँ? तो सबसे बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने के लिए हमें कुछ भी पे नहीं करना है। ये एक टोटली फ्री प्रोजेक्ट है, और आप और हम यहाँ पे आजीवन फ्री में वर्क कर सकते हैं। एज ए फ्री मेंबर हमें कंपनी के साथ जुड़ने के लिए दो तीन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने पड़ते हैं। पहला, आपके पास एक स्पॉन्सर लिंक होना चाहिए। बहुत से लोगों ने कोशिश किया कि चलो हम डायरेक्ट कंपनी से ही जुड़ जाते हैं, नहीं होता है सर ऐसा। एक स्पॉन्सर चाहिए। और मुझे ये चीज नहीं कहना चाहिए बट कह रहा हूं, ये समझ में नहीं आता है कि आप अपने अपलाइन को, अपने स्पॉन्सर को अवॉइड क्यों करते हैं। अगर आप डायरेक्ट कंपनी से जुड़ जाएंगे तो ऐसा क्या मिल जाएगा आपको? तो स्पॉन्सर की इज्जत कीजिए। स्पॉन्सर ने आपको रेफरल लिंक दिया है, उसने आपको अपॉर्चुनिटी बताई है, आप उसी के साथ जुड़े। और हमारे इंडियन लीडर की मेंटेलिटी है, उसको छोड़ के बाकी कहीं जुड़ जाएंगे, उसके साथ नहीं जुड़ेंगे जिसने उनको पहली बार बताया। आप और हम मिलकर काम करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, फिर चाहे कैसा भी स्पॉन्सर हो आपको जरूर हेल्प करेगा। डायरेक्ट कंपनी के साथ जुड़ने से या कहीं और जुड़ने से आपको वो परेशानियां हल नहीं होंगी जो आपका स्पॉन्सर कर सकता है। मैंने बहुत सारा नोट किया, लोग डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं। सर आप अपने स्पॉन्सर के साथ जुड़े रहें, हम खुश हैं उसमें। तो आपको एक स्पॉन्सर लिंक चाहिए, और आपका एक चालू ईमेल चाहिए। एक ऐसा ईमेल जो जिस पे मेल आता है, मेल जाता है, जिसको आप यूज करते हैं।
और कोई डाटा कंपनी को नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं कि कंपनी डाटा लेके चली जाएगी। जब हम डाटा कोई शेयर ही नहीं कर रहे हैं तो कहां से लेकर चली जाएगी, राइट? आप सिर्फ ईमेल शेयर करते हैं। ईमेल जरूरी है आपका कंपनी के साथ जुड़ने के लिए, और कोई माध्यम बनता नहीं है जिससे कि हम कंपनी के साथ जुड़े। और वो ईमेल आपका है या नहीं है, इसके लिए कंपनी उस ईमेल पे ओटीपी भेजती है, तभी आपका और हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। अब कुछ कंडीशंस है यहाँ पे, क्योंकि फ्री मेंबर्स जो है वो बहुत सारी तिकड़मबाजी करना चाहेंगे जहां अर्निंग की बात आती है, और इसी के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स है। बिकॉज कंपनी हमसे आपसे कुछ नहीं ले रही है, तो इतना एक्सपेक्ट कर रही है कि हम और आप ईमानदारी से काम करें। और ईमानदारी से काम करने के लिए कंपनी को वन डिवाइस वन आईडी के फॉर्मूले पे चलना पड़ रहा है। और जहां भी इसमें कुछ हेरा फेरी कंपनी को लगता है या लगेगा, चाहे आपकी हजारों डॉलर की आईडी हो, वो ब्लॉक हो जाएगी। तो कहीं भी इस चक्कर में ना पड़े कि 5 आईडी बना लेता हूँ, 10 आईडी बना लेता हूँ, ज्यादा पैसा कमाऊंगा। उसके बजाय 5 लोगों के साथ शेयर कर लें, आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे। क्योंकि 5 आईडी बनाकर जो आप कमाएंगे, उतना ही पैसा कंपनी जब आप 5 लोगों को ये कंसेप्ट बताते हैं तो देती है आपको। 100% की मैचिंग देती है। आप और हम 5 आईडी बना लें तो क्या मिलेगा हमें? उतना ही मिलेगा ना जितना काम करेंगे। तो क्यों आप अपनी आईडी को ब्लॉक करवाना चाहते हैं? 5 अलग-अलग लोगों को बता दीजिए। वो जितना काम करेंगे उतना आपको मिलेगा, काम भी नहीं करना पड़ेगा उतना आपको। तो एज ए फ्री मेंबर हम यहाँ से जुड़ते हैं। अगर हमने अपने साथ 10 लोगों को जोड़ दिया तो हमारी अर्निंग 11 गुना हो जाती है। मतलब हम जो अर्न करेंगे वो प्लस वो 10 लोग जो अर्न करेंगे वो भी हमें मैचिंग के रूप में मिलता है। साथ में सॉरी, एज ए फ्री मेंबर हमें 5 GB का स्टोरेज मिलता है, और बदले में हमें एक ऐड क्लिक करना पड़ता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास कंफ्यूजन है कि सर 10 पॉइंट जो कलेक्ट कर रहे हैं वो और एक ऐड, ये सेम है या अलग अलग है? ये अलग अलग है। 10 पॉइंट जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारी अटेंडेंस है, और ये ऐड जो है वो हमें वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शंस में मिलते हैं जहां से हमें क्लिक करने हैं, और यहीं से कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने पैकेज के हिसाब से ऐड क्लिक करने पड़ते हैं, और वो पॉइंट्स हमारे जो है वो क्वालिफिकेशन है डेली का अटेंडेंस है, अगर इस तरह से समझे तो। एज ए फ्री मेंबर हम 1 ऐड क्लिक करेंगे, हफ्ते के 7 दिन करेंगे, और इन 7 दिनों में हमें कंपनी $9.90 पे करेगी वीकली, यानी महीने का हो गया $39.60।
और इस तरह से अगर हमने अपने साथ 30 तारीख के पहले 10 लोगों को जोड़ लिया तो हमारा एक क्लिक डबल हो जाता है, यानी हमारी अर्निंग डबल हो जाती है। और वो लाइफ टाइम तक के लिए। और इस 30 तारीख के अंदर आप जो भी पैकेज लेंगे, अगर आपके पास 10 डायरेक्ट है तो आपकी इनकम डबल हो जाएगी। मतलब अगर मैंने $100 का पैकेज लिया और मेरे 10 डायरेक्ट हैं, चाहे वो फ्री वाले ही क्यों ना हो, तो $99 पर वीक के जगह मेरी अर्निंग $198 पर वीक हो जाएगी और मुझे डबल क्लिक्स मिलेंगे। और ये सभी पैकेज के लिए वैलिड है। अगर आप फ्री वाले हैं तो फ्री के भी 2 हो जाएंगे, पेड वाले हैं जिस पैकेज पे हैं उसका भी डबल हो जाएगा। और एक प्रोमो है जो 30 तारीख तक है, तो इसका मैक्सिमम यूज कीजिए ताकि लंबे समय तक दोगुनी इनकम ली जा सके। तो जितनी बड़ी टीम होगी आपकी फ्री की, उतना बड़ा इनकम होगा। अब अगर हम चाहते हैं कि अपने इनकम को और बढ़ाएं, ऑलरेडी मैं फ्री में ज्वाइन किया, 10 लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराया, मेरी अर्निंग डबल हो गई, लगभग $20 हफ्ते की हो गई, महीने का $80 हो गया, प्लस जो भी फ्री मेंबर मेरे साथ हैं वो जो भी अर्न कर रहे हैं उतना मुझे मिलेगा। लेकिन मुझे और चाहिए। जब मुझे और बड़ा अर्निंग लेना है तो मुझे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने पैकेज को फ्री से पेड में लेकर जाना पड़ेगा। तो पेड के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा पैकेज नहीं है, 3 पैकेज है। पहला पैकेज है बेसिक, जिसके लिए हमें $1 पर मंथ का रेंट देना पड़ता है। ये मंथली है। और अगर हम इसको ईयरली लेते हैं, मतलब $12 एक साथ पे कर दिया, तो कंपनी हमें एक महीने फ्री देती है, मतलब 13 महीने तक हमारा वैलिड हो जाता है। और $1 पर मंथ पे करने से हमारी अर्निंग डबल हो जाती है। 2 क्लिक आने शुरू हो जाते हैं, पर वीक के $19.80 बनते हैं। प्लस हमारा स्टोरेज भी बढ़ जाता है। पहले जो फ्री में 5 GB मिलता था, उसके जगह हमें 50 GB का स्टोरेज मिलता है। और ज्यादा अर्निंग करना है हमें, अपने पैकेज को हमने और अपग्रेड किया, एडवांस पे आ गए। एडवांस पे हमें $10 पर मंथ पे करना होता है। इसके बदले में कंपनी हमें 2 TB स्टोरेज देती है, 5 एड्स क्लिक करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हमने 10 लोगों को अपने साथ जोड़ रखा है, चाहे फ्री में ही क्यों ना हो, 30 तारीख के पहले, तो हमारे क्लिक्स डबल हो जाते हैं और इन टर्न हमारी अर्निंग भी डबल हो जाती है। यानी हम 10 क्लिक करेंगे डेली के, और हफ्ते के हम $99 पर वीक पे पहुंच जाते हैं, $10 मंथली के सब्सक्रिप्शन से। यही चीज जब $100 मंथली के ऊपर आते हैं हम, हमारा स्टोरेज 21 TB का हो जाता है। बदले में हमें 10 क्लिक्स मिलते हैं। अगर हमारी 10 की टीम हो चुकी है तो 20 क्लिक्स मिलते हैं और हमारी अर्निंग यहाँ भी डबल हो जाती है। $99 पर वीक के जगह पे हमें $198 पर वीक मिलता है। और एक फ्री का प्लान है, तो वो कहते हैं ना, न हींग लगे न फिटकिरी रंग चोखा।
तो ये वैसा वाला प्लान है। आप फ्री में 10 लोगों को अपने साथ जोड़ लीजिए, अपने इनकम को डबल कर लीजिए। इससे आसान प्लान नहीं होगा शायद। और इसीलिए आज एक कैप्शन मार्केट में है, मिला होगा आप लोगों को, कि इस प्लान को समझिए और प्लान से कंपेयर कीजिए और अच्छा लगे तब ज्वाइन कीजिए। तो ये दो इनकम हमने देखा, एक एड क्लिक इनकम, दूसरा रेफरल इनकम। हमारे रेफरल जितने अर्न करेंगे डायरेक्ट उतना हमें मिलेगा। इसके अलावा दो इनकम यहाँ पे और होता है। वो जो दो इनकम है वो सिर्फ पेड पैकेज के लिए है, ध्यान से समझिएगा। आगे जो दो बेनिफिट्स की हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए है। तो वो दो बेनिफिट्स क्या है? तीसरा जो बेनिफिट है वो है प्रॉफिट शेयरिंग। कंपनी जो भी रेवेन्यू अर्न करती है, कहां से अर्न करती है कंपनी? स्टोरेज बेचकर। उसका 25% कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग में लेकर आती है। मतलब अगर कंपनी ने $100 का पैकेज बेचा तो $25 जो है वो जो भी पेड मेंबर्स पहले से यहाँ पे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और ये डिपेंड करेगा कि हमारा पैकेज क्या है। अगर हमारा $1 पर मंथ का पैकेज है, बेसिक पैकेज है, तो हमें महीने के $9.9 प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा। थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा, प्रत्येक दिन कुछ मिलेगा। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर मिलेगा। जो पहले आया होगा उसको पहले 9.9 मिल जाएगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में मिलेगा। मिलेगा सबको। अगर हम $10 के पैकेज पे हैं तो हमें $99 पर मंथ की प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी। कमाल का प्लान है सर। अगर आपने $100 का पैकेज ले लिया गलती से, जैसे आज मैंने लिया, तो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग $919 पर मंथ की बनती है। $990 पर मंथ प्रॉफिट शेयरिंग के। तीसरा इनकम, तो अगर यहाँ पे कोई लीडर है जिनके 10 डायरेक्ट है और $100 का पैकेज ले रखा है, तो उसकी मंथली इनकम जो होने वाली है वो जरा हिसाब कर लीजिए। किसी के पास पेन पेपर है तो मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिए कितना होगा। उसके अपने एड व्यू के $792 बनेंगे मंथ के, प्लस $990 का उसको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, प्लस उसके 10 लोग जितना अर्न करेंगे एड व्यू से उतना मिलेगा। अगर हम ये मानकर चलते हैं कि वो 10 लोग फ्री वाले हैं, तब भी वहां से लगभग $400 बन के आता है। तो $100 मंथली के पैकेज पे आपको दिन भर में अगर 3 बार भी विजिट कर रहे हैं जैसा कि है, तो आधे घंटे 1 घंटे अपने वेबसाइट को दिया और आपकी अर्निंग $2000 महीने की है।
एक इनकम की बात मैंने नहीं किया, अभी 3 ही इनकम बताया है, चौथा इनकम बाकी है। 3 इनकम ही $100 के पैकेज पे हमारे $2000 पर मंथ के बनते हैं। आइए जानते हैं चौथा इनकम क्या है। चौथा इनकम है स्पॉन्सर रिवॉर्ड, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा अटेंटिव रहिए। समझना कठिन नहीं है, बट अब तक जो 3 पैमाने बेनिफिट के हमने देखे, उससे थोड़ा अलग है। तो चौथा जो टाइप ऑफ इनकम हमें मिलेगा वो है स्पॉन्सर रिवॉर्ड। अगेन, स्पॉन्सर रिवॉर्ड भी डिपेंड करता है हमारे पैकेज के ऊपर, प्लस हमारे टीम के ऊपर। हमारी टीम हमें कैसे फॉलो कर रही है और हमारा खुद का पैकेज क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है ये चौथा इनकम, स्पॉन्सर रिवॉर्ड। आइए समझते हैं स्पॉन्सर रिवॉर्ड क्या है, कैसे मिलता है। अगर हमने बेसिक पैकेज लिया तो हमारा स्पॉन्सर रिवॉर्ड जो है वो 5% मिनिमम रहेगा और 15% मैक्सिमम होगा। $1 के बेसिक पैकेज पे मिनिमम हमें स्पॉन्सर बोनस जो मिलेगा वो 5% मिलेगा, और मैक्सिमम जो मिलेगा वो 15% मिलेगा। आगे देखेंगे कि 5% कैसे मिलता है, 15% कैसे मिलता है। फिलहाल के लिए इतना नोट कर लीजिए कि बेसिक पैकेज है तो स्पॉन्सर रिवार्ड 5% से 15% तक बनता है। अगर एडवांस पैकेज है $10 पर मंथ का, तो ये स्पॉन्सर बोनस आपको 10% से शुरू होता है और 30% तक पहुंचता है। तीसरा इनकम जो है वो है आपका तीसरे पैकेज पे, जो 15% से शुरू होता है और 50% पे पहुंचता है। अब सवाल उठता है कि ये एक ही पैकेज में डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज, एक ही पैकेज में डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज कैसे डिसाइड होते हैं, आइए जानते हैं। इस स्लाइड पे गौर फरमाइएगा। सबसे ऊपर जो व्यक्ति है उसने $1 का बेसिक पैकेज लिया हुआ है, अपने आईडी को अपग्रेड किया उसने, जिसके चलते उसका बेसिक रिवॉर्ड जो है वो 5% है। अब जैसे ही उसके नीचे जो 10 फ्री लोगों को उसने ज्वाइन कराया था या 20 फ्री लोगों को ज्वाइन कराया था, उसमें से कोई आगे बढ़ के $1 का पैकेज अपग्रेड करता है, उसका डायरेक्ट, उसका परसेंटेज 5% से ग्रो करके 6% हो जाता है। जैसे दूसरा व्यक्ति आएगा 7% हो जाएगा, उसको फॉलो करते हुए तीसरा व्यक्ति आएगा 8% हो जाएगा, और इस तरह से जब उसके फ्री के डायरेक्ट से 10 लोग आ जाएंगे उसके पास जो पेड होंगे, उसका परसेंटेज जो है वो 15% हो जाएगा। उसके बाद 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 50 लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक आप $1 वाले पैकेज पे हैं, आपका मैक्सिमम स्पॉन्सर रिवॉर्ड जो है वो 15% है। फर्दर आपने अर्निंग की या खुद से आपने अपने आप को अपग्रेड किया, बेसिक से आप एडवांस पे आ जाते हैं, $10 वाले पैकेज पे आ गए आप। द मोमेंट आप $10 वाले पैकेज पे आते हैं,
आपका बेसिक शेयर जो है मिनिमम वो 10% का हो जाता है और ये मैक्सिमम 30% तक जाता है। अब 10% से 30% कैसे पहुंचेगा? सिमिलर वे में जब आपके डायरेक्ट्स आपको फॉलो करते हुए $10 के पैकेज पे आएंगे, अब प्रत्येक व्यक्ति जो $10 पे आएगा आपके नीचे से, उससे आपका परसेंटेज 2% करके बढ़ने लगेगा। यानी आपने 10% $10 के पैकेज पे खुद को लेकर आए और उसके बाद आपके डायरेक्ट से कोई अपने आप को $10 का पैकेज अपग्रेड कर लिया, आपका परसेंटेज 12% हो जाएगा। सेकंड पर्सन आया 14% हो जाएगा, थर्ड पर्सन आया 16% हो जाएगा और इस तरह से जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे और 10 लोग आपको फॉलो करके $10 के पैकेज पे आएंगे, आपका परसेंटेज 30% हो जाएगा। फिर उसके बाद चाहे जितने लोग आ जाए, जब तक आप इस पैकेज पे हैं, आपका स्पॉन्सर रिवार्ड 30% पे ही रहेगा। अब आपने अपने आप को फर्दर अपग्रेड किया, $100 वाले पैकेज पे आ गए, प्रोफेशनल पैकेज पे आ गए। यहाँ पे आपका बेसिक रिवार्ड 15% से शुरू होता है और अब जो लोग आपको फॉलो करके आगे आएंगे, उनसे आपको 3% का ग्रोथ मिलेगा। यानी पहला व्यक्ति आया, आप 18% पे पहुंच जाएंगे, दूसरा व्यक्ति आया 21% पे पहुंच जाएंगे और इस तरह से जब 10 लोग आपके पास आ जाएंगे तो आप 45% पे पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन आता है, सर यहाँ पे मैक्सिमम 50% है और हम 45% पे जाकर रुक जा रहे हैं, 50 पे कैसे पहुंचेंगे? जब आपके डायरेक्ट जितने भी हो, जितनी बड़ी भी टीम हो आपकी, उनमें से कोई 3 लोग 45% का मार्क अचीव करेंगे, एज ए स्पॉन्सर आप 50% पे पहुंच जाएंगे। आशा करता हूं ये परसेंटेज कैसे डिसाइड होता है, हम कैसे इस परसेंटेज को क्वालिफाई करते हैं, क्लियर हो गया होगा। अब जानते हैं ये मिलता कैसे है, ये कहां से मिलता है। इसको समझने के लिए इस स्लाइड पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारे लिए एक कैपिंग है। कैपिंग जो है वो हमारे पैकेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा बेसिक पैकेज है $1 का, तो हमारी कैपिंग जो है वो $10 है। अगर हमारा पैकेज प्रोफेशनल है $100 का, तो हमारी कैपिंग $1000 है, यानी 10 टाइम्स पैकेज वैल्यू का हमारी कैपिंग होती है और ये डेली की कैपिंग है। ये जो कैपिंग है वो डेली क्या रहता है। तो अगर मान लीजिए कि हमने $100 का पैकेज लिया हुआ है, हमारी डेली कैपिंग जो है स्पॉन्सर रिवार्ड की वो $1000 है, लेकिन मेरी टीम बड़ी है और मुझे $11,000 मिलता है, तो क्या मेरा $10,000 चला जाएगा? जैसा कि बाकी कंपनियों में होता है, कैपिंग के ऊपर वाला पैसा कंपनी का होता है, राइट। यहाँ पे कैपिंग के ऊपर वाले पैसे को कंपनी हमारे पेंडिंग वैलेट में डालती है और उसके लिए हमारे पास 24 आवर्स का समय होता है। 24 आवर्स के अंदर अगर उस पेंडिंग वैलेट को रिलीज करना है, तो हमें 10% वैल्यू का एडिशनल स्टोरेज बाई करना पड़ेगा।
इसको थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं। मान लीजिए ये जो स्लाइड में दाहिने तरफ सबसे नीचे व्यक्ति दिख रहा है, इसको $11,000 की इनकम हुई और इसका $100 का पैकेज है, तो इसकी कैपिंग $1,000 की बन गई। इसका $1,000 इसके बैलेंस में आ जाएगा और $10,000 इसके पेंडिंग वैलेट में चला जाएगा। अब उस $10,000 को अगर रिलीज करना है, लेना है, तो इसे $1,000 का एडिशनल स्टोरेज बाई करना पड़ेगा। अगर ये एडिशनल स्टोरेज बाई नहीं करता है तो वो जो $1,000 है वो पास अप हो जाएगा। $10,000 फिर इसके ऊपर जितने लोग हैं उनके परसेंटेज लेवल के हिसाब से पास अप होगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा और तब तक जाता जाएगा जब तक वो वैल्यू 0 नहीं हो जाता। तो थोड़ा सा स्लाइड के दाहिने तरफ ध्यान दीजिएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है। सबसे नीचे वाले व्यक्ति ने $10,000 का पेंडिंग वैलेट नहीं लिया, भूल गया या जो भी हुआ, अब उसका $10,000 ऊपर जाएगा। उसका अपलाइन जो है वो ए है और ए का परसेंटेज लेवल 30% है। अभी हमने डिस्कस किया कि ये परसेंटेज आता कैसे है। तो ये जो है वो 30% पे है, 10,000 का पासअप आ रहा है। ए को 30% 10,000 का $3,000 मिलेगा, बाकी $7,000 ऊपर जाएगा। अब ए का अपलाइन बी है जो कि 20% पे है, तो 10,000 से 3,000 ए ने ले लिया, 7,000 बचा। 7,000 का 20% यानी $1,400 बी ले लेगा और रिमेनिंग $5,600 जो है वो पास अप हो जाएगा, ऊपर जाएगा। अब बी का अपलाइन सी है, सी जो है वो 10% पे है, तो सी जब 10% पे है तो वो 5,600 का 10% यानी $560 उसके हिस्से में आएगा और रिमेनिंग $5,020 जो है वो ऊपर चला जाएगा, उसके अपलाइन के पास चला जाएगा। उसका अपलाइन यू है जो कि 50% के लेवल पे है। तो उसे 5,020 का 50% यानी 2,520 के लिए क्वालिफाई करेगा और बाकी का 2,520 उससे ऊपर चला जाएगा और इस तरह से ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक 0 नहीं हो जाता। तो ये बेनिफिट है स्पॉन्सर रिवॉर्ड का और ये अनलिमिटेड लेवल से आता है। इसका यहाँ पे कोई लेवल फिक्स नहीं है, ये कहां से आएगा, ये तब तक नीचे से आते रहेगा जब तक 0 नहीं हो जाएगा। और मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आपका हमारा 50% का लेवल अचीव करना जरूरी है। सबसे ज्यादा बेनिफिट उसी को मिलता है जो 50% के लेवल पे रहेगा। और अगेन जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा ये इनकम होगा। तो आपको और हमको अपने टीम पे कंसंट्रेट करना है, जितना चाहे उतनी बड़ी टीम बनाइए
एक ऐसा प्लान जिसमें सब लोग फ्री में आ सकते हैं, फ्री में अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात कि अपना अपग्रेड भी अपने अर्निंग से कर सकते हैं। तो आप जैसे जैसे अपग्रेड करते जाएंगे, आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आपके फॉलोअर्स आपको फॉलो करते हुए आएंगे, आपका परसेंटेज लेवल बढ़ेगा और आपकी अर्निंग बढ़ेगी। अब थोड़ा सा जानते हैं कि ये जो $11,000 इनके पास पहुंचा, वो कहां से पहुंचा। तो उसके लिए मैं आपको एक स्लाइड पे लेकर आना चाहूंगा। ये स्लाइड आपको दिख रहा होगा। ये जो स्लाइड है वो उस मेंबर का है जो एडवांस पैकेज लिए हुए है, यानी $10 मंथली का पैकेज लिए हुए है। इसका स्पॉन्सर रिवॉर्ड जो है वो 10% टू 30% के रेंज में है, और इस पैकेज पे हमारी सेल्फ एडविव इनकम जो है वो $49.50 वीकली की बनती है। तो $49.50 के वीकली पे 10% का बेसिक है इसके पास। अब इसको फॉलो करते हुए जैसे कोई व्यक्ति आता है इसके टीम से, तो इसका परसेंटेज 2% बढ़ जाता है, राइट। यानी ये 12% पे पहुंच जाता है। तो ये 12% जो इसको मिलेगा वो किसका मिलेगा। ये 12% जो मिलेगा उसको इसके डाउनलाइन जो $49.50 अर्न कर रहा है उसका मिलेगा। इसी तरह से जब ये दूसरा मेंबर इसका आएगा इसके साथ, तो इसको दूसरी अर्निंग मिलेगी 14% की। तीसरा मेंबर आएगा 16% की। और जब ये 30% पे पहुंच जाएगा, यानी 10 लोग इसके साथ आ गए इसी मेंबरशिप पे, तो इसको प्रत्येक व्यक्ति के साथ $14 का इनकम आएगा वीकली। और इस तरह से इसकी जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा इसके पास स्पॉन्सर रिवॉर्ड आएगा। वो स्पॉन्सर रिवॉर्ड डिपेंड करेगा कि इसका अपना पैकेज क्या है और उसकी कैपिंग क्या है। जो भी अमाउंट उसके कैपिंग से ऊपर का होगा वो पेंडिंग वॉलेट में चला जाएगा, और उसको लेने के लिए इसको एडिशनल स्टोरेज लेने पड़ेंगे। तो आशा करता हूं कि ये प्लान आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पे प्लान प्रेजेंटेशन पूरा होता है, और आगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा हमारा। तो मैं चाहूंगा कि जो भी को होस्ट है मीटिंग को कंट्रोल करें, और जो भी क्वेश्चन आए उसका जवाब मैं पूरे तरह से देने की कोशिश करूंगा। बट अगेन मेरा ड्राइविंग का टाइम है तो मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, तो मीटिंग आप कंट्रोल करें को होस्ट, थैंक यू और वेरी मच क्वेश्चन का सर। आंसर मैं देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।
और आशा है कि आप लोगों ने जिस तरह लक्ष्मी सर ने प्लान बताया बहुत अच्छे से एक एक चीज को क्लियर किया। और आपने देखा अभी दूसरी स्लाइड भी जो लक्ष्मी सर ने दिखाई थी, जस्ट एन एग्जांपल है, देखिए कि $10 से अगर आप आ रहे हैं और आपके नीचे भी 10 से आ रहे हैं तो उससे आप क्या अर्न कर सकते हैं। तो लक्ष्मी सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपने अपना $100 से अपग्रेड किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो अब हो चुका है थैंक यू हमारा सर, थैंक यू। क्वेश्चन आंसर का समय। तो जिनको भी क्वेश्चन आंसर रिलेटेड हैं, क्योंकि हो जाता है पहली बार में प्लान क्लियर नहीं होता, तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। माइक को अपने अनम्यूट ना करें सर, एक एक करके करेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्रताप जोशी जी अपने आप को पहले म्यूट कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। राकेश वाल्मीकि जी, आप हेलो। अनम्यूट करिए सर। जी थैंक यू। जी मेरी आवाज आ रही है? वेलकम। हेलो। जी आ रही है सर, बोलिए। जी थैंक यू, थैंक यू। और सर को मैं नमस्कार बोलना चाहता हूँ। सर लक्ष्मी सर बहुत अच्छा प्लान दिए, जो सब क्लियर हो कर लिए हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन है सर, पूरा डाउट क्लियर है मेरा, और मैं टीम भी बना रहा हूँ। ये सर ने बताया कि जो हम लोग को अटेंडेंस जो क्लिक करते हैं वो क्लियर हो गया, ठीक है, जो 11 जो पॉइंट मिलते हैं। अब जो जी अलग चीज बताया था वहां पे जो ऐड का क्लिक करना है हेलो। वहां पे। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, जी बोलिए। जी। जो अटेंडेंस का तो मेरे क्लियर हो गया, वहां पे 11 हमको देखना ही देखना है क्लिक करके। और ये जो जी अदर जो बता रहे थे वो मेरे को नहीं समझ में आया, उससे कुछ क्या अर्निंग आएगी? सर, कंपनी को अर्निंग उसी से आती है, ठीक जी है। जी जी बाकी जो 11 पॉइंट अभी इनिशियल स्टेज पे हम वहाँ ले रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े जो एडवर्टाइजमेंट हैं, जो डिजिटल पार्टनर्स आएंगे उनके ऐड आएंगे आगे जी चल जी के, ठीक है। जी जी। उसके तो सर अलावा यहाँ। आप देख रहे होंगे कि कंपनी के जो नीचे जो ऑप्शंस है, जैसे होम है, परचेज है, कम्युनिटी है, माइन है। जी। तो इन ऑप्शंस के बीच में जब हम जाते हैं ना, जैसे होम पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ हम्म। कुछ ऐड दिखेंगे, कुछ न्यूज दिखेंगे, जी जी ठीक जी है। जी तो ये जो विजिट होते हैं, इससे कंपनी को अर्निंग आती है। वो जो न्यूज है वो अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो अपने न्यूज वहां पे डाल रहे हैं, इनको दे रहे हैं, ये वहां शो कर रहे हैं, ठीक है। उसी बीच में आपकी जो गूगल पे एक्टिविटी है उसके हिसाब से वहां पे कुछ एड्स भी आते हैं। जी जी ऐड करके लिखा हुआ रहता है, और ऐड बॉक्स होता है, वो वीडियो भी हो सकता है, वेब पेज भी हो सकता है, ठीक है। छोटे से टेम्पलेट भी हो सकते हैं प्रमोशंस वाले। मतलब हम तो लोग को वहां पे उनको, मान ऐड पे क्लिक करना जरूरी है? हाँ जी, वही करना है। एक्चुअली कंपनी अच्छा। को पैसे जो आ रही है वो वहीं से आ रही है, जी जी ठीक जी, है। ये कंफर्म नहीं था, वो तो तो ऐड तो पहले से चला हाँ, था, मैं देख रहा था। पैसे भी चल रहा था जी, वो हमारे लॉन्चिंग के पहले से भी आ रहे थे, जी ठीक जी है। तो वो ऐड हमें क्लिक करने हैं अभी फिलहाल के लिए, जब तक कि अ, जो पार्टनर्स है उनकी लिंकिंग वहां पे नहीं हो जाती। जहां पे जी हम 11 पॉइंट अर्न कर रहे हैं ना, जी वहां जी पे जी उनकी लिंकिंग नहीं हो जाती, जी ठीक है। कंपनी चाहती है कि हम दिन में 3 बार, दो अलग अलग वेबसाइट भी हैं उनके ऊपर विजिट करें, इन एड्स को क्लिक करें और अपना समय दें, ताकि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा हिट्स मिल सके। जब जी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा हिट्स मिलेगा तो उसका वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। जी जी। हाँ, ये सब क्लियर है, बस वो बताया था ना कि 30 सेकंड में जो ऐड देखने वाला था वो चीज तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो ये चीज आपने बता दी, तो अपनी टीम को बताऊंगा कि वहां पे ऐड क्लिक करे सभी लोग। जी जी जी, ठीक है। ठीक है, ठीक है ओके, थैंक यू रमेश सर, थैंक यू। राकेश जी, धन्यवाद। थैंक म्यूट यू, कर थैंक यू। लीजिए सर अपने आप को और हैंड डाउन कर लीजिए। राजीव अग्रवाल जी, अनम्यूट करिए सर अपने आप को। हाँ जी सर, मैं ये वो कहना चाहूंगा, आप साहब ने जो लास्ट की स्लाइड दिखाई थी वो प्रेजेंटेशन में जो 14 पेज का प्रेजेंटेशन है, 16 पेज का, उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो वो कहाँ से आई है, जरा बताएंगे सर। सर, आई तो कंपनी से ही है, बट मैं कोशिश करता हूँ एक खुद का बनाता हूँ। अभी समय नहीं मिल रहा है, और इसके लिए मुझे पूरे सर की जरूरत पड़ेगी, वो मीटिंग में है। तो देखता हूँ, उनके साथ मिलके हम बनाते हैं, फिर आपको ये पीडीएफ के अंदर भी मिल जाएगा। थैंक यू। जी। ओके राजीव जी, चलिए थैंक यू। हरिमोहन शर्मा जी, अनम्यूट करिए सर अपने आप को। वेलकम। जी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर जी। जी पूछिए मेरा सवाल सर। क्वेश्चन ये है कि जैसे अपने कोई भी पैकेज खरीदते हैं 1 साल का, और बीच में अगर अपन
अपग्रेड करना चाहें उसको तो हो सकता है क्या फिर बाद में? हो सकता है सर, जी थैंक यू हो सर। जाएगा जी जी। ओके सर, थैंक यू। MS खान जी। सर गुड इवनिंग सर, मैं MS खान मुंबई से। जी सर, वेलकम। जी नमस्कार। जी सर मुझे सिर्फ एक ही चीज़ है सर, ये जो अभी हमारा जो जूम मीटिंग हुआ है इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ होगा तो हम लोगों को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए आसान होगा। तो जो रिकॉर्डिंग होती है वीडियो वगैरह तो थोड़ा प्रोवाइड की जाए तो ज़रा आसान होगा, और मीटिंग के लिंक्स जो भी हैं वो प्रोवाइड किए जाए तो थोड़ा हेल्प मिलेगी काम आसान करने के लिए। सर मीटिंग का लिंक और वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको उन्हीं से मिलेगी जिन्होंने आपको मीटिंग का लिंक आज भेजा है। जी जी, ठीक है, या थैंक यू जिस सर, थैंक यू। प्लेटफॉर्म से आपने लिया है वहीं से मिलेगा। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, ठीक है सर, थैंक यू खान साहब। अपने आप को सर हैंड रेज वो हैंड डाउन कर लीजिए और म्यूट कर लीजिए। DN पाटिल जी। हाँ हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार सर जी। हाँ सर जी, अ, थोड़ी दिक्कत आ रही है कि जो जो टाइम है ना, जो अपना थोड़ा प्लीज बढ़ाना चाहिए। 6:30 जल्दी हो रहा है सर। कंपनी ये का 9:30 का सर, वो अगला वाला सर 9:30 का है, देख उसको रहे अटेंड कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा। हाँ। और ठीक है कुछ लोग बाहर रह रहे हैं सर, थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। सर, कैपेसिटी अभी नहीं बढ़ेगी। कैपेसिटी बढ़ेगी सर जब जिस दिन विड्रॉल शुरू करेंगे उस दिन से कैपेसिटी बढ़ाएंगे, अभी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ओके, साढ़े नौ थैंक साढ़े 9 बजे वाली मीटिंग हिंदी में होगी कि इंग्लिश में सर, जो इंटरनेशनल इंग्लिश में मीटिंग? होगी सर, इंग्लिश में, इंग्लिश में। अच्छा। यू। तो फिर दिक्कत आएगी सर हमें, हम लोगों को। तो सर इसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा सर, यही सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है सर। अच्छा अच्छा, तो इसके फिर हाँ आपको हाँ, इसका सुनिए पाटिल सर, मेरी बात सुनिए। अगर आपको आज मान लीजिए 6:30 का सर टाइम सूट नहीं कर रहा, और किसी को 7:30 का नहीं करेगा, किसी को 8:30 का नहीं करेगा, फिर मीटिंग कौन से टाइम पे करेंगे बताइए? तो सर टाइम आपको एडजस्ट करना पड़ेगा सर, प्लीज यही टाइम रहेगा, ना, ठीक है ना? टाइम तो एडजस्ट कर ही लेंगे। तो फिर हाँ सर ने बोला था, अभी खान सर ने बोला वैसे रिकॉर्डिंग थोड़ी चाहिए सर, प्लीज। हाँ, तो जहां से आपको ये मीटिंग का लिंक मिला है सर, वहीं से आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। रिकॉर्डिंग सबको दे दी जाती है, ठीक है? ओके, थैंक्स सर। ओके, वेलकम। अमजद जी, अनम्यूट करिए सर भागलपुर से अपने आप को। सर अगर आपने आपको अनम्यूट करिए, अगर नहीं करेंगे तो मैं फिर दोबारा नहीं बोलूंगा, ये ध्यान दीजिएगा। प्रताप जोशी जी, हेलो। वेलकम। प्रताप जोशी जी, हाँ नमस्कार सर। वेलकम सर। नमस्कार, हेलो। बोलिए सर। जी बोलिए नमस्कार। सर, बोलिए, सवाल पूछिए। मेरी मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। आ रही है आ सर, रही आ है, आ रही रही है। है, आ रही है। हाँ नमस्कार, मैं गुजरात से हूँ, भुज कच्छ से हूँ। जी जी प्लान बढ़िया है, और हम अभी यहाँ जो लोग हैं उनको फ्री में ज्वाइन कर दिया है। थोड़ा अभी धीमे धीमे समझ में आएगा तो ज़्यादा, लेकिन जो वीडियो वगैरह या तो PDF वो कुछ उसके लिए कुछ करो तो अच्छा है। तो उससे क्या है कि सर, हम जिसके उससे थ्रू डाल जो सकते हैं। आप जुड़े हैं जोशी जी, हाँ हाँ सर, हाँ सर। जिसने आपको ये लिंक दिया है उनसे संपर्क करिए, उनके पास सब कुछ जाता है, उनसे मांगिए। अच्छा, ओके ओके। अगर नहीं और सर देते दूसरा तो एक उनका कान हाँ, पकड़ के फाइट कीजिए थोड़ा सा। अरे नहीं नहीं, वो तो निकाल लेंगे हम। दूसरा सर, दूसरा 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 एक जी दूसरा एक क्वेश्चन है कि जब हम किसी को जोड़ते हैं तो नंबरिंग नहीं आता है, 000 ही आता है, एक नंबर के ऐसे, जिसको हमारे अंदर में जोड़ते हैं ना कम्युनिटी हाँ, में। तो जो जी। वो अपना वो खोलते हैं ना जो डेस्कटॉप, तो उस पे जो नंबर नहीं आता है, ऐसे 000 ही आता है। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, नहीं, आपके जीरो डायरेक्ट तो मतलब शो उसका करेगा टास्क सर। क्या है? नहीं, शो करता है, लेकिन उसमें जैसे 1 नंबर 2 नंबर वो नहीं आता है। एक में अच्छा 1 अच्छा नंबर अच्छा। आया, बाकी तो 000 ही आता है। तो उस पे कोई हाँ हाँ, दिक्कत नहीं है ना? तो वो जीरो टास्क का है, बाद में आ जाएगा कि उसने क्या नहीं टास्क मतलब किया है नहीं जब किया मैंने है। एक एक मतलब एक ज्वाइनिंग किया तो एक में 1 नंबर आया, बाकी सब में 0 आता। मैंने 15 लोग को किया तो सब में 0 मतलब 1 2 को, 3 4 ऐसा नंबर नहीं आता लास्ट में तो कम्युनिटी। उसका वो कोई इश्यू नहीं। उन्होंने आगे कुछ हाँ, नहीं किया है ना, उन्होंने आगे जब काम करेंगे तो वहाँ आएगा। अच्छा ओके ओके, समझ गया।
नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ, लास्ट में जो कम्युनिटी कोड है ना उसमें काउंट कोड लास्ट वाला जो पूरा जो दिखता है ना, जो जिसको हम ज्वाइन करते हैं उसका नाम आ जाता है, उसका सब आ जाता है डिटेल मतलब, हाँ तो उसमें हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना सर? वहाँ नहीं जीरो नहीं कहाँ कोई से दिक्कत आएगा? नहीं। हेलो वहाँ क्या वहाँ जीरो क्या आएगा? हेलो हेलो। वहाँ क्या हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, नंबर नहीं आता है तो वो हमारे अंदर ही काउंट हो जाएगा ना, जो लोग जुड़ते हैं वो। सर वो आपके अंदर काउंट हो रहे हैं, आपको दिख रहा होगा उसका यूजर नेम, अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब हाँ, वो आपका दिख रहा है, वो दिख बस रहा है, लेकिन ठीक है उसका फिर। 1 2 3 4 ऐसे नहीं दिख रहा है। ओके ओके, थैंक यू सर, हाँ ओके थैंक ओके। यू। बड़ा बढ़िया हाँ प्लान है। हम भुज भुज कच्छ से हैं, कच्छ गुजरात जो जी है ना जी हेलो, भुज। गुड चलिए, इवनिंग सर जी। थैंक यू जोशी जी। म्यूट करिए सर। गुड इवनिंग सर जी, गुड चलिए इवनिंग। सर, हेलो। बीच में ना बोलिए, प्लीज प्लीज रुक जाइए, हैंड रेज करिए, बोलना है तो प्लीज बंद करिए। BS भदौरिया जी, अनम्यूट करिए सर। जी सर, सबको नमस्कार। सर मैं ये कहना नमस्कार। चाहता था जी, सर कुछ लोग अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो वो कैसे क्या करेंगे डॉलर वगैरह और इसको टीसीबी उसमें कन्वर्ट करने के लिए, उसके लिए कुछ एक दिन उसके लिए क्लास ले ली जाए। कोशिश करते हैं सर, अभी तो पॉसिबल नहीं है। हाँ आप सीख लीजिए और उनको सिखा दीजिए, यही संभव है अभी, क्योंकि अभी टेक्निकली चीजों को बताना सिखाना थोड़ा सा समय नहीं निकल पाएगा, हाँ तो वो क्योंकि सीखने के लिए तो सर जी बोल रहे थे। हाँ तो वो आप अलग से समझ लें, चीजों को कर लें, ठीक है ना। या जी गूगल जो है वो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं, वहां से भी आप समझ सकते हैं कि यूएसडीटी कैसे बाई करते हैं, कैसे भेजते हैं, कैसे उसको एक्सचेंज करते हैं, मतलब यूएसडीटी से आईएनआर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इससे रिलेटेड काफी सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे ना, तो वहां से भी सीख समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम टेक्निकल की तरफ नहीं जा पाएंगे, ठीक है, जब तक ओके कि सर, थैंक चीजें मतलब सबके कंट्रोल में ना आ जाए। अभी प्लान सबको समझ जाने दीजिए, जब सब लोग समझ लेंगे, अपना अपना लीडर्स अलग अलग जूम करने लगेंगे, तो फिर हम टेक्निकल की तरफ जाएंगे। हेलो सर। हाँ चलिए सर। भदौरिया जी, धन्यवाद सर। मैंने बोला ना, बीच में मत बोलिए सर, हैंड रेज करिए, इस तरह नहीं है सबको। ये बीच में मत बोलिए, नहीं मैं हटाऊंगा फिर आपको। मैं बता रहा हूँ तो समझ नहीं आ रही बात आपको। अशोक मंदानी जी, अनम्यूट करिए सर अपने आप को। अशोक मंदानी जी, अनम्यूट करिए सर। चलिए छोड़िए अनम्यूट कर लिया, हो गया। आवाज आ रही है? सर, सुन लिया कीजिए। ये तरीका नहीं होता सर, मीटिंग में प्रेजेंट हाँ रहिए, जी और सर। भी लोग हैं। हाँ जी सर, जी बताइए। नमस्कार। सर मेरा ये सवाल नमस्कार। था कि अभी जो हमें अपग्रेड करना है, $10 का लेना है अगर, तो वो मंथली ले सकते हैं ना हम? ले सकते हैं सर, ले सकते हैं। $10 का मंथली जी जी जी। तो ले सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे पेमेंट कैसे करना है, मतलब आई मीन INR में माइंड देना पे है हमें? जाइए, आईएनआर में नहीं देना है, माइंड पे जाइए, वहाँ रिवार्ड मिलेगा आपको, रिवार्ड पे क्लिक कीजिए, डिपॉजिट मिलेगा, डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, आपको USDT TRC20 का एड्रेस मिलेगा। उस एड्रेस को कॉपी कीजिए, आपके पास जहाँ भी USDT TRC20 है वहां से भेजिए, और फीस को इंक्लूड करके भेजिए। अगर 10 भेजना चाहते हैं, बाइनेंस से भेज रहे हैं तो $11 भेजना पड़ेगा, तब 10 पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि $1 अच्छा का फीस लग जाता है। तो उतना आपको भेजना है, जो भी आप भेजना चाहें। अगर तो आपके पास टीम है, टीम को भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्यादा भेज दीजिए, और यहाँ पे इंटरनल ट्रांसफर हो जाएगा और फीस नहीं लगेगा। अच्छा अगर इंडिविजुअली आदमी खुद करे तो सबको $1 फीस देने पड़ेंगे बाइनेंस को। तो उससे अच्छा है कि आपने $100 वहां पे ले लिया और 10 लोगों को $10 दे दिया, अगर आपके पास टीम है, उनको आपसे सपोर्ट चाहिए तो। नहीं, ये जैसे अपने अपलाइन के थ्रू करवा लें, जो हमारे अपलाइन है उनके थ्रू हाँ जो जी, है हाँ जी, वो हाँ कर जी। अरे सर, अपलाइन नहीं करेगी, मैं नहीं करूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं स्पष्ट लक्ष्मी सर के सामने बता दे रहा तो हूँ, कैसे करें फिर, बताओ, मुझे तो आता नहीं है। अपने आप ही करना पड़ेगा। सीखना अरे एक पड़ेगा ही सर, बात। आपको आता नहीं है,
आता नहीं है ऐसे नहीं होगा, सीखना पड़ेगा। $10 का खाली जैसे पैकेज लेना है तो खाली एक ही बार तो करना है बस फिलहाल तो अभी आपको मतलब आई मीन हाँ, $11 आपको $11 हाँ आपको मैंने अरेंज करने हैं अपने वैलेट में, वहां से $11 भेजना है, $10 पहुंचेगा, फिर परचेज पे क्लिक करके आप $10 का पैकेज बाई कर लीजिए, सिंपल है। ये $11 मतलब INR आई मीन 90 के हिसाब से। सर यहाँ रुपए तो फिर पैसे की बात INR मत में करिए, मैं फिर से बता रहा हूँ मंदानी जी, आप अपना चलो मैं $11 आपके डालिए, पास डालना है आप तो मेरे हाँ। अपलाइन हैं, आप मेरे अपलाइन हैं तो सर आप इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं, कम से नहीं कम मैं अपग्रेड तो करूंगा नहीं करवा ही सर, देंगे। मैं आप ये सवाल मत करिए, यहाँ म्यूट कर रहा हूँ मैं आपको, है ना। चलिए अमजद जी अनम्यूट करिए सर अपने आप। जी गुड इवनिंग सर जी। जी सर, वेलकम। सर जी सवाल ये था कि विड्रॉल कितने से है? $1। $1 होते विड्रॉल कर सकते हैं? हाँ, और वो $1 आपका फीस में कट जाएगा, तो डेली $1 विड्रॉ कीजिएगा और कुछ भी नहीं आएगा। मतलब जैसे $10 होता है तो $1 कटेगा? हाँ जी जी। हाँ, और सर जी ये फ्री फ्री में जो हो रहा है तो वो उसका उसका बेनिफिट ले सकते हैं कि नहीं? फ्री में बेनिफिट मिलेगा तभी तो फ्री में ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं तो क्यों करते सर हम लोग ज्वाइन। जी जी फ्री जैसे का नहीं अगर 10 से अपग्रेड करने के लिए कह रहे हैं, ये जरूरी है? वो उनकी मर्जी है सर, करने वाले 100 से कर रहे हैं, करने वाले 10 से कर रहे हैं, करने वाले 1 से कर रहे हैं, करने वाले नहीं कर रहे हैं। अपनी मर्जी है, आप क्या करते हैं, कितना प्लान को समझते हैं, कितना प्लान पे विश्वास रखते हैं, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। अच्छा यहाँ पे कंपनी की तरफ से कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको $10 से करना है, 100 से करना है, 1 से करना है। ये आपकी अपनी समझ है, आपकी अपने डिसीजन है कि आप क्या अर्न करना चाहते हैं, अपना पैसा लगाना चाहते हैं, या फ्री में अर्न करके बाद में अपग्रेड करना चाहते हैं। सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती जैसे एक हफ्ते में $7 $9 बता रहा है कि फ्री वाला होएगा तो $9 विड्रॉल कर सकते हैं? है 1 महीने के बाद। अच्छा 1 महीने के बाद। ठीक पहला है सर। विड्रॉल 1 महीने के बाद है सर, प्लान को अच्छे से समझिए, ठीक है। ओके सर उसके सॉरी मैं बाद फिर थोड़ा वीकली, उसके बाद फिर वीकली हो जाएगा आपका, रेगुलर हो जाएगा फिर, ठीक है। अच्छा ठीक है चलिए थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, उमेश प्रसाद जी अनम्यूट करिए सर अपने आप को। उमेश प्रसाद जी, चलिए उमेश प्रसाद जी नहीं है। राम स्वरूप भोपाल से, नमस्ते सर। वेलकम सर जी। जी। सर मेरा निवेदन ये था कि हम $1 से अपग्रेड करेंगे तो उसको 12 महीने के लिए करना पड़ेगा कि $1 से ही कर सकते हैं? $1 से भी कर सकते हैं अभी। मतलब अभी बताया था सर कि $12 से करेंगे तो 13 महीने के बेनिफिट मिलेगा, 1 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। तो सिर्फ हम $1 से करना चाहें तो सिर्फ $1 से कर सकते हैं? हाँ, $1 से भी कर सकते हैं, $12 से भी कर सकते हैं, 13 महीने का बेनिफिट। अच्छा, यदि हम सर डायरेक्ट $10 से ही चाहें, एक का नहीं चाह रहा आपकी सिर्फ मर्जी से, 10 से? 10 से कीजिए, 120 से कीजिए, 100 से कीजिए, या 1200 से कीजिए, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। कहीं कोई कंडीशंस ठीक, नहीं है, कहीं कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है। मतलब $10 से कर सकते हैं, $1 की करने की जरूरत नहीं है कि किसी से भी $12 कर का सकते हैं करना सर, वो पड़ेगा। आपके मर्जी के ऊपर है, सारे ऑप्शन खुले हुए हैं सर। ठीक है थैंक यू सर, ठीक, समझ में आ गया। ओके। प्रमोद कुमार जी अनम्यूट करिए सर अपने आप को। प्रमोद कुमार जी सर, अगर हैंड रेज कर रहे हैं ना तो उस पर रहिए सर, नहीं फिर मैं फिर हैंड डाउन करता हूँ, फिर लोग परेशान होते हैं। सुभाष चंद्र जी अनम्यूट करिए सर अपने आप को। सुभाष चंद्र जी, बुद्धिमान बुद्धिमान जी अनम्यूट करिए सर। हेलो, गुड इवनिंग। वेरी जी गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर जी। मैं कलकत्ता से इंडियन एंड रिटायर पर्सन BM लिम्बू बोल रहा हूँ। मैं बोलना जी चाहता सर। हूँ कि मैं पूछना चाहता हूँ, किसी ने $10 का लगाया या तो $100 का लगाया, पैकेज दिया, वो पैकेज का जो स्टोरेज मिलता है वो हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं ना क्या? यूज कर सकते हैं, बट अभी वो 1 तारीख से अवेलेबल हो जाएगा, अभी अवेलेबल नहीं है। आप ठीक है उसको ठीक यूज है। कर, और वो दूसरी यूज बात करने के लिए दिया जा रहा है।
और दूसरी बात है, जैसे कि किसी ने $10, किसी ने $100 से पैकेज दिया, कंटिन्यू लेते रहा, लेकिन उसने किसी को कम्युनिटी नहीं बनाया, किसी को स्पॉन्सर नहीं बनाया, तो उसका जो बेनिफिट है स्पॉन्सर छोड़ के बाकी बेनिफिट सब मिलेगा ना। बाकी बेनिफिट नहीं सर, उसका बाकी सारे बेनिफिट स्पॉन्सर करने से ही रिलेटेड है। आप अच्छा, यहाँ जो पे जैसे टोटल मान लीजिए, मैं चार सुन लीजिए, इनकम है तो नहीं मान लीजिए किसी ने $100 का पैकेज दिया, लेकिन कोई स्पॉन्सर नहीं किया, कोई आदमी को जोड़ा नहीं, उसको क्या होगा? उसको उसका अपना ऐड इनकम मिलेगा। $100 का उसको $99 वीकली का मिलेगा। हाँ, यही पूछना चाहता हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, प्रमोद कुमार जी अनम्यूट करिए सर अपने आप को। जी नमस्ते सर। नमस्कार सर। जी एक्चुअली पूछना था कि अभी जो जिसने $10 का पैकेज लिया है उसको भी वही टास्क आ रहा है, और जो फ्री का है जो इनरोलमेंट किया है उसको भी वही टास्क आ रहा है। दोनों का सेम टास्क आता है क्या? ये मैंने प्लान के बताते वक्त ही बताया था सर कि ये जो अभी टास्क हम पूरा कर रहे हैं ये हमारा अटेंडेंस है, ठीक है। हाँ, तो अटेंडेंस चाहे $1 वाला हो, $10 वाला हो, $100 वाला हो, फ्री वाला हो, उसके अटेंडेंस तभी पूरे होते हैं जब वो 10 मिनिमम 11 मैक्सिमम पॉइंट वहां पे डेली का कलेक्ट करता है। तो कैसे डेली कलेक्ट का। करना है आपका प्लान ने बताया होगा, आपको वीडियोज वगैरह भी दिए होंगे। हाँ, डेली का 11 पॉइंट 10 पॉइंट आता है सर। जी 10 या 11 वो डिपेंड करता है आप टिकटॉक का आपका खुल रहा है नहीं खुल रहा है, टिकटॉक का पहुंच पा रहे हैं नहीं पहुंच पा रहे अच्छा, हैं इसमें और दूसरा दूसरा सवाल है सर कि जो व्यक्ति ने मान लिया $10 से अभी किया रिचार्ज किया अपना, और 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद क्या वो फिर अगला पैकेज ले में जा सकता है? अगले दिन भी ले सकता है, हाँ, अगले दिन भी ले सकता है। आज 10 किया आपने, कल 100 का ले सकते अच्छा। और तो फिर सर वो पैकेज वो जब अगला दिन हायर पैकेज में जब जाता है तो इस हैं। पैकेज का क्या होगा, पुराना वाला पैकेज का? खत्म हो जाएगा। पुराना पैकेज खत्म हो आप, जाएगा। आपने ट्रेन का टिकट कटाया, कल को आपने जहाज का टिकट ले लिया तो ट्रेन का टिकट आपका खत्म हो जाएगा। किसी एक से ही जाएंगे ना। चलिए चलिए। चलिए इसमें प्रमोद कुमार जी धन्यवाद। इसमें विड्रॉवल में कुछ गैस फीस भी कटते हैं क्या सर? $1 कटेगा। अच्छा, चलिए धन्यवाद सर। चलिए उमेश प्रसाद जी अनम्यूट करिए सर अपने आप को। गुड इवनिंग सर। हाँ वेरी गुड इवनिंग सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि जो लोग टास्क कर रहे हैं 10 जो है पॉइंट डेली का बन रहा है, कुछ हमारी टीम में वैसे लोग हैं जैसे 3 दिन में हम लोग का मतलब 30 पॉइंट बना है, किसी का 33 पॉइंट बना है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो है 25 बना है, 24 बना है। तो 100 पॉइंट सर एक सप्ताह में 100 पॉइंट जो बनता है उस पे हमको जो है $9.90 मिलता है। तो ये जिनका 25 बना है या जिनका कम बना है तो उनका जो है मतलब कि हो सकता है कि जैसे 7 दिन की जगह 8 दिन में जाकर के उनका 100 पॉइंट हो, तो 100 पॉइंट पूरा होने पे उनका वो जो है उसी दिन उनका भी सप्ताह काउंट होगा। जी ऐसा नहीं ना है कि जिनका छूट गया 5 पॉइंट कम है तो उनका जो है एक सप्ताह में है, यदि 5 पॉइंट कम सर होता है तो 8वें उनका दिन भी काउंट होगा, 9वें दिन भी काउंट होगा, पर 10वें दिन की लापरवाही होगी तो बिल्कुल चला जाएगा, ये समझ जाइएगा। नहीं ठीक है, वही जानकारी सिर्फ रहेगा कंपनी की तब हम तरफ से किसी को 2 बताएं। दिन की रियायत है, तीसरा दिन अगर करेगा तो पूरा तीसरे दिन का अगर काउंट मान रहे हो 100 वहां तक तो फिर वो खत्म हो जाएगा, ये भी अच्छा, ध्यान दीजिए। 8वें 9वें दिन तक जो है 100 पूरा हो जाना चाहिए, है ना सर? हाँ 9 तक हो जाना चाहिए। हाँ अच्छा, एक और सर सवाल है कि हमारे टीम के एक व्यक्ति 100 में मीटिंग शुरू हुई है, 6:42 पे वो जुड़े हैं और वो बता रहे थे कि जुड़ने के बाद में हम जो है मतलब कि लिंक को अपने जो है कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, तो उसी समय हमको जो है मतलब कि मीटिंग से जो है बाहर निकाल दिया गया है। तो सर ऐसा इसमें सुन लीजिए उमेश जी, इसमें उसी जी, व्यक्ति को निकाला जाता है जो अपने नाम से नहीं आता है, समझ अच्छा रहे हैं।
जो जी बदतमीजियां करता है, बार बार अपने माइक को अनम्यूट करता है, मतलब ये ध्यान दिए, मतलब डिस्टरबेंस करेगा तो बाहर चला जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, नाम से आइए। अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता ये है वो नाम से नहीं हो। हाँ नहीं नहीं, अब आप मुझे बताइए, यदि आपके नाम के आगे लिखा हो रा टू, मतलब अब रा के आदमी है क्या? अब मैं क्या बोलूं आपको? हाँ हाँ आप हाँ। आ रहे हैं जियोमी XY9 आपका मॉडल नंबर सारा दिखा रहे हैं, आप दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6, आप डाल रहे हैं बिल्लारी, आप डाल रहे हैं, मतलब कुल मिला के सर सेंस समझिए मेरी बात को। नहीं नहीं, अगर समझ गया, तो शेर प्रोफेशनल, समझ हाँ गया। तो अगर जी इस यहाँ पे आके कुछ अनुचित होगा तो वो मतलब बिना कहे ही रिमूव कर दूंगा। अब कहने वाली तो बात ही नहीं, क्या कह के तो हम थक गए। नहीं ठीक है, नहीं, ठीक है, जानकारी 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 होनी चाहिए एक जी। चीज और होती है सर कि हो सकता है कि को होस्ट में नहीं निकाला हो, लेकिन जब आप एक ऐप के ऊपर रहते हैं, जूम एक ऐप है, ठीक है, और जूम जी के जी ऐप पे रहते हैं तो, और फिर दूसरे ऐप पे जाते हैं, ठीक है, जी जी। तो जूम अपने आप से आपको डिस्कनेक्ट कर देता है, ओ ठीक है। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, और हाँ हाँ, मतलब ये आपने एक टेक्निकल टेक्निकल बात बताया है कि जूम नहीं पे वो जो भी ऐप है। है और दूसरे ऐप पे लक्ष्मी जाते सर, हैं। मैंने बहुतों को निकाला है सर, उसमें है, इसमें कोई मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुतों को, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ सर, घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। जी 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 अब अभी भी बता रहा हूँ उमेश जी, जो भी जी आपके मित्र हो या जो भी है, आपका जी वेलकम है, पूरी जी टीम को लाइए सर, हम आपके लिए बैठे हैं। लक्ष्मी सर आपके लिए देखो ड्राइविंग करते हुए मीटिंग कर रहे हैं ना, जी जी तो जी। आपके लिए, पर ओरिजिनल नाम से आइए। कोई ये मतलब नाम ही रहेगा तभी आप हाँ इसके हाँ अंदर एंटर, हाँ, अन्यथा नाम बाहर ओरिजिनल है। होना चाहिए और किसी प्रकार कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, हाँ, जब आप कोई भी, बार अब बार देखिए, माइक अब को। आप खूब सवाल पूछ रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहा आपको, है ना, खूब पूछिए, तसल्ली से पूछिए, जी पर जी जी मतलब बीच में डिस्टरबेंस मीटिंग के दौरान नहीं होगी। देखो सर, वो भी कीमती, लक्ष्मी सर भी अपना कीमती समय निकाल के आ रहे हैं, हम भी आप लोगों के लिए खड़े हैं, तो बिल्कुल अनुचित बिल्कुल। नहीं, अनुचित व्यवहार यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है सर, जानकारी चलिए जो मिल उमेश गई जी, तो और हम कोई उनको बता सवाल है आपका? देंगे। नहीं नहीं, और कोई सवाल नहीं, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू उमेश जी, थैंक यू। अशोक मंदानी जी फिर हैंड रेज किया है, बताइए सर। सर जी, मैं ये मेरा दूसरा सवाल भी था, मुझे ये पूछना था कि ये 10 ऐड आ रही हैं, मतलब 10 दोनों साइट पे जाके देखना है क्या? क्यूबिक डॉट दोनों क्लब और साइटों पे क्यूबिक क्लब जाके, डॉट कॉम। एक पे आप जी, टास्क दोनों पे पूरा कर विजिट लीजिए, करना है। दूसरे दोनों पे विजिट करना है। जी अच्छा, ये एक जी, पे ही 10 पॉइंट हो गए मेरे, एक पर ही देखने से 10 पॉइंट हो गए, फिर दूसरी पे भी देना जरूरी है क्या? दिन लक्ष्मी में 3 सर, बार देखना है सर, है? दिन में 3 बार आपको वेबसाइट पे विजिट करना है, वहाँ पे पॉइंट्स आपने पूरे हो गए, लेकिन एड्स आपने नहीं देखे हैं, और वो एड्स प्रत्येक 3-4 घंटे पे बदल जाते हैं, इसलिए कंपनी ने कहा है कि मैक्सिमम आप विजिट करें। वहाँ पे एड्स जो है वो आपको परचेज पे क्लिक करेंगे तब मिलेंगे, होम पे क्लिक करेंगे तब मिलेंगे, जब आप कम्युनिटी पे क्लिक करेंगे नीचे जाएंगे तब मिलेंगे, तो इस तरह से वो एड्स आपको वहां से देखने हैं। टास्क एक अच्छा, अलग चीज है, एड व्यू एक अलग चीज है, दोनों को अलग अलग करके समझिए, ठीक है। नहीं वो टास्क पे क्लिक करके ही सारा कुछ देखा था, जो भी अब बाकी इसमें आ रहे थे, मतलब फॉलो हाँ करना है, नहीं तो सब्सक्राइब करना है, हाँ, वो और सारा आपको रोज करना है, वो करने के बाद फिर आपको एड भी देखने हैं, वहां पे बहुत सारे साइट के ऊपर एड्स हैं, न्यूज है, तो साइट के ऊपर जाके आपको ऐड भी देखने हैं, वो काउंट टास्क, होंगे। सर इसका प्रोसीजर टास्क पे क्लिक करके ही देखा है हमने, बस और तो कुछ बाकी था नहीं, जो भी सर इसमें आ उसमें रहे आगे जो, से हैं। देखिए, अरे आगे मदनानी से जी, जो देखिएगा। मदनानी जी, जो कम्युनिटी आप क्लिक करेंगे या कुछ भी करेंगे, वहां बीच में ऐड चलती है, स्क्रॉल करते हैं तो उस ऐड को भी देखना है, ठीक है। अच्छा, और टाइमिंग क्या है इसका, सुबह से लेके मतलब कितने सुबह बजे से दोपहर अपना? शाम 3 टाइम देख लीजिए, हो जाएगा, दो दो अच्छा, और तीन तीन ऐड, ठीक है। रात को 9:30 तक है ना टाइम? हाँ, लास्ट जी, 9:30 तक। 9:30 तक है। अच्छा 9:30 बजे अच्छा, कैलेंडर चेंज हो जाएगा, उनका डेट बदल ठीक है, जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। सुभाष चंद्र थैंक यू जी सर। अनम्यूट करिए सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन तो दूसरों के सुन के पूरा हो गया, बट मेरे को सिर्फ ये जानकारी चाहिए थी सर कि हमारी जो हम ऐड देखते हैं वो कहीं मेंशन होता है कि हमने ऐड देख ली करके, वो कहीं इस टाइप का आईडी में, नहीं, जैसे अभी हमारे नहीं हो रहा पॉइंट। है, बट आगे आगे चल के हो जाएगा, अभी नहीं हो अच्छा, रहा आगे चल के हो है, जाएगा, अभी कम, ठीक। आगे चल अच्छा, के हो जाएगा। ठीक ठीक है, बाकी सर क्वेश्चन मेरे हो गए थे, बाकी लोगों के सुन के ही मेरे को वो क्लियर हो गया था। वेरी गुड थैंक यू सर, सर। यही होता है सर, एक आदमी का जो सवाल होता है कईयों के जवाब क्लियर करता है। नहीं सही तो है। थैंक यू वेरी बहुत मच सुभाष जी। बहुत अच्छा लगा सर, हम हरियाणा से हैं, करनाल से, तो अरे आपकी सर, हम भी आपके मीटिंग। हरियाणा से ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। कहाँ से हो? अब फरीदाबाद से, ठीक। ठीक है, चलो ओके अच्छी सर, बात है सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू थैंक थैंक यू। यू।
तो लक्ष्मी सर बहुत बहुत धन्यवाद। कमल बोरा जी अनम्यूट करिए सर। कमल बोरा जी, ये लग रहा है इन्होंने गलती से हाथ खड़ा कर दिया है। तो लक्ष्मी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर मीटिंग को खत्म किया जाए। जी सर, मीटिंग अगर को खत्म सबके करते हैं। क्वेश्चंस हो गए हैं तो मीटिंग को खत्म करते हैं। थैंक यू बिल्कुल एवरीबॉडी। बिल्कुल। मिलते हैं कल इसी समय। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट सर।